देखिए सर, इसमें लिखा हुआ मिस्टर पांडे ऑनर ऑफ द 3 हाउस इन चेन्नई फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस, कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर आपका 24-25 होगा, ठीक है। और ये 2-3-2-10 में ऑनर्स में आया था। तो ये लोग क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। बोला स्टैंडर्ड रेंट आपको दे दिया गया क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड रेंट आपका आरईआर का केस है। 3 तो घर दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। हाउस 1 जो दिया हुआ आपका लेट आउट है, हाउस 2 जो आपको दिया सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो 2 घर आपके सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो चिंता नहीं है, दोनों घर को सेल्फ ऑक्युपाइड ट्रीट कर सकते हैं आप, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट को क्या करना पड़ेगा सर? स्टैंडर्ड रेंट को हम लोगों को आरईआर का केस है, ग्रॉस म्यूनिसिपल ऑलरेडी ग्रॉस में दिया हुआ है, नेट में नहीं दिया हुआ है, तो अच्छी बात है आपके लिए। और फिर बोला गया यहाँ पर रेंट रिसीव बोला 37,500 रुपये, ये आपका 37,500 रेंट रिसीव बोला, ध्यान से देखिएगा। रेंट रिसीव पे कुछ चर्चा रहेगा, रेंट रिसीव को ध्यान से देखिए कैसे क्या करना है। रेंट रिसीव आपका स्टेप नंबर 2 का पार्ट है, एआरआर का केस है ये। फेयर रेंट जो दिया हुआ आपका 45,000 का फेयर रेंट आपका आरईआर का केस है। तो आरईआर में तीनों केस दिया हुआ, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट। तो इसका कैसे केस निकालते थे, आपको आरईआर निकालना तो आप आरईआर निकाल लेना। रिपेयर की एंट्री होगी नहीं, रिपेयर बेकार की बात है। म्युनिसिपल टैक्स यहाँ जो दिया हुआ देखो 10% दिया हुआ वैल्यू, यानी यहाँ पर निकाल के दिया नहीं, आपको 10% निकालना पड़ेगा। तो 10% किस पे मारेंगे? ये म्युनिसिपल वैल्यू पे रेट मारेंगे आप, ठीक है। तो 10% जो मारेंगे म्युनिसिपल पर, ब्रैकेट में देखो वहाँ पर लिखा 40% ड्यू, मतलब 60% ही खाली पेड किया था, जितना पेड करेगा वही माइनस करने मिलेगा। और बाकी सेल्फ ऑक्युपाइड में फुल्ली पेड लिखा हुआ हमें इग्नोर कर देना है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर सब नील लेते हैं, जीएबी नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, एनएबी भी नील होता है, ठीक है। तो वहाँ पर चिंता दे या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट ऑन लोन देखो वहाँ 2,000 रुपये दिया, सेल्फ ऑक्युपाइड वहाँ 4,000 रुपये, सेल्फ ऑक्युपाइड 3,000 रुपये दिया, मतलब आपका 30,000 से नीचे है तो चिंता की विशेषता नहीं है। आपको घर के लिए था तो आपको सब जगह अलाउ करने मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ब्रोकरेज ऑफ अरेंजिंग लोन, ये इसकी एंट्री होगी नहीं, क्योंकि ये सब फालतू खर्चे हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, डिसअलाउड है सारे खर्चे। वैकेंसी दिया 2 महीने का, मतलब ये भी आपका स्टेप नंबर 3 का पार्ट है। आपको वैकेंसी 2 महीने दी, बाकी घर के खाली हो या नहीं हो, पता नहीं बाकी घर कैसे खाली था। सेल्फ ऑक्युपाइड में वैकेंसी देने में मतलब नहीं बनता, ठीक है। मतलब 6 महीना यहाँ रहता था, 6 महीना वहाँ रहता था, इसलिए वैकेंट है उधर। तो वहाँ का वैकेंसी हमको कोई लेना है, क्योंकि जीएबी नहीं होता तो वहाँ वैकेंसी में बात नहीं करना। कलेक्शन चार्ज की एंट्री नहीं होगी। रिकवरी ऑफ अनरिजर्व, ये आपका आज की क्लास का नया पार्ट है, रिकवरी ऑफ अनरिजर्व, ये बारे में आपको नया सिखाएंगे हम लोग। लीगल चार्ज आपको बोला, रिकवरी आपको बोला 2,000 रुपये और 200 रुपये बोला हुआ एरिया रेंट। आज एक बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं ना आप लोग, लीगल चार्ज की एंट्री नहीं होगी। आपका फायर इंश्योरेंस बोला हुआ है 1/3 ड्यू, इसकी भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि लीगल चार्ज ये सब खर्चे आपको अलाउ नहीं किया गया है। आपको सिर्फ एक ही खर्चा अलाउ किया गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% एनएपी और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आइए सर पहले घर को देख लेते हैं कैसे घर बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर सकते हो, मूव कर जाओ, डर लग रहा तुमको देख के हमको, ठीक है। तुम बहुत अच्छा रहा। आइए सर, तीन बार हम रेडी करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर कितना? 14। क्वेश्चन नंबर 14। पर्टिकुलर्स अमाउंट दिया, यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर कौन पांडे फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 and relating to the previous year 23-24। लिख लिए? हाँ सर लिख लिया। यहाँ सबसे पहले आप हाउस 1 का जो केस है वो लेट आउट केस बोला हुआ, बहुत आराम से करेंगे। सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 निकालते हैं, जिसका नाम है आरईआर। आरईआर कैसे आता है? पहले आरईआर का मंत्र क्या पढ़े थे? मंत्र आप पढ़े थे ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। मुझे बताएंगे आपका ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू का वैल्यू कितना दिया आपका?
कच्चे माल की दाम क्या हाँ पहले से नहीं तो यहाँ देखिएगा ग्रॉस बुक वैल्यू बेटा कितना था आपका, थोड़ा बताएंगे। ग्रॉस बुक वैल्यू आपका 34,000 रुपए। फेयर एंड बेटा कितना आपको वही बताएंगे 45,000 रुपए। पर अंग्रेजी वाला जो हायर होगा उसको ले लेना, या तो 45 से हायर दिख रहा, बट इसमें और लाइन जोड़ा गया था, बट नॉट एग्जिट। स्टैंडर्ड रेट से अगर ज्यादा नहीं हो चाहिए, आपका स्टैंडर्ड का वैल्यू कितना है 36,000 दिख रहा है, ये देखो जीत गया 45,000 आया। स्टैंडर्ड रेट का वैल्यू 36,000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था जो जीत के आया था। अगर वो आएगा तो आरईआर आपका क्या बनेगा, आरईआर आपका 36,000 ही रहेगा। क्लियर है बात, समझ आया। दूसरा नंबर स्टेप नंबर 2 हम लोगों ने देखा है जिसका नाम है ARR यानी एक्चुअल रेट रिसीव। स्टेप नंबर 2 ARR कैसे आता है, एनुअल रेट माइनस अनरियलाइज्ड रेट। आपके क्वेश्चन में देखो फिर स्टेप नंबर 3 क्या बोलते थे, सो स्टेप नंबर 3 यहाँ लिखते थे 1 and 2 विच एवर इज हायर, जो हायर होगा उससे लेस करते थे आप वैकेंसी। क्वेश्चन पेपर वैकेंसी दिया हुआ है और यहाँ पर रेंट रिसीव बोला हुआ है। सुनिए साहब अच्छे से अलग केस को देख लीजिए, आज का नया फॉर्म का केस है आपका। क्वेश्चन पेपर नया फॉर्म में क्या बोला हुआ है, ठीक है ऑन करो इसको। क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर वैकेंसी रहेगा, वैकेंसी कितने महीने घर खाली था आपका बताएंगे। वैकेंसी यहाँ पर 2 मंथ का घर खाली था और क्वेश्चन अगर रेंट रिसिप्ट देगा तो साहब आपको क्या करना होगा, रेंट रिसिप्ट कितना वैल्यू बताया था, रेंट रिसिप्ट बताएंगे कितना बोला हुआ 37,500। इसको आप एआर नहीं पकड़ सकते हो। वर्ड सुनना अच्छे से, मैं क्या बोला, एग्जाम टाइम में 15 नंबर का टॉपिक है याला, अगर पूरी बातों को ध्यान से रखोगे तो ही 15 टच हो गया आपका। अगर क्वेश्चन पेपर रेंट रिसिप्ट दिया हुआ है और वैकेंसी दिया हुआ है तो आप रेंट रिसिप्ट को एआर नहीं बना सकते हो, ठीक है सर। अगर वैकेंसी नहीं दिया होता तो रेंट रिसिप्ट को तुम डायरेक्ट एआर बोलते हैं कंपेयर कर लेते तुम, बट अगर क्वेश्चन में सर अगर वैकेंसी है तो रेंट रिसिप्ट को तुम नहीं बना सकते, शुड बी कन्वर्ट इन एआरआर, यानी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और एआरआर को ही सॉरी एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसी को भी तुमको एआरआर बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट कब बना सकते हो इसको तुम एआर, डायरेक्ट तुम एआर तभी बना सकते हो जो क्वेश्चन में वैकेंसी ना दिया हुआ। क्या इस क्वेश्चन में रेंट रिसिप्ट के साथ वैकेंसी भी दिया हुआ है, बोलेंगे हाँ सर दिया हुआ, तो आप इसको आप एआर में कन्वर्ट करेंगे, फिर एआर जो रहेगा उसी को हम लोग एआर मानेंगे, डायरेक्ट नहीं बन सकता। ये क्लियर है बाबू, समझ में याद रहेगा ये बात, ऑलरेडी रिकॉर्डेड में करती हैं, बातों को ध्यान दीजिए। तो इसको सर कैसे एआर में कन्वर्ट करते हैं, हम बोले वैकेंसी कितने महीने का घर खाली, कितने महीने का था 2 महीने का खाली था, तो मतलब ये जो भाड़ा ये 10 महीने का मिला होगा, तो 12 महीने का एनुअल रेंट कितना होगा थोड़ा पता करो, कैलकुलेटर से निकाल के बताइए कितना होगा। 45,000 आपका जो निकल गया ये आपका एनुअल है और इसी को तुम एआर बना सकते हो, अब तुम कंपेयर कर सकते हो। यानी क्वेश्चन पेपर में ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप इस पैसे को यहाँ पर नहीं लिख सकते हो अगर क्वेश्चन में वैकेंसी है तो उसको एनुअल रेंट में कन्वर्ट करिए, ये पैसे को आपको यहाँ लिखना होगा। क्वेश्चन एनुअल रेंट है नहीं तो थोड़े बार एआर को ही आप एनुअल रेंट मान लीजिए, एआर मान लीजिए, ये है मेथड इनका। अब इसमें दोनों में हायर कौन है, अब इसमें कंपेयर आप कर सकते हैं, ऐसे आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि अगर क्वेश्चन वैकेंसी है तो रेंट रिसिप्ट को आप कंपैरिजन में नहीं लेके जा सकते, शुड बी कन्वर्ट इन एनुअल रेंट। इन दोनों में हायर कौन निकल के आ रहा है, इन दोनों में हायर निकल के आ रहा है सर 45,000 का। अब तुम वैकेंसी लेस करोगे, सर वैकेंसी तो मंथ में दिया, मैं बोला था वैकेंसी का अगर अमाउंट निकालना हमेशा एनुअल रेंट पे निकालना पड़ता है, तो एनुअल रेंट आपका कितना है 45,000 का, ये 12 महीने का 2 महीने का कितना होगा तो पता कर लो, 2 महीने का कितना आ रहा इनटू 2 डिवाइड बाय 12 7,500। आपके क्वेश्चन में जीएबी जो आ रहा है ग्रॉस वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा 37,500 रुपये। अब लेस करके ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखना ध्यान से देखना, एक और चीज एक तो नई बात है आप यहाँ भी जानने को मिलेगा, म्युनिसिपल टैक्स आपका पेड होना चाहिए सरकार बाय द ऑनर के थ्रू, तो आपका 10% आप दूसरों में मारोगे
सवाल था कि 10% मारोगे तो कितना आएगा, थोड़ा बताएंगे। म्युनिसिपल वैल्यू कितना आ रहा, म्युनिसिपल वैल्यू कितना आ रहा, म्युनिसिपल टैक्स कितना आ रहा आपका, 10% कितना आएगा, 10% कितना आ रहा। सर सेशन जो है 500 मारेंगे ना। अरे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू पे लगेगा ना, म्युनिसिपल वैल्यू पे लगता है। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना था आपका 3400। 3400, जो कि गलत है। ध्यान सुनना, म्युनिसिपल टैक्स का एक फंडामेंटल है, अगर वो 10% बोला हुआ है, आपके क्वेश्चन में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ तो शुड बी कन्वर्ट इन नेट म्युनिसिपल वैल्यू। इसको नेट म्युनिसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसके ऊपर वैल्यू आपको 10% लगाना पड़ेगा। यानी अगर आप कंपैरिजन जब करेंगे आ रही है तो उसमें ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू रहेगा, पर अगर म्युनिसिपल टैक्स आप निकालना चाहोगे तो म्युनिसिपल टैक्स 10% मारने बोला, किस पर मारेंगे आप, नेट म्युनिसिपल। एनएबी सर कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैं ये बोला हूं कि ये 100 का वैल्यू है, ये 90 का वैल्यू। तो आपको किसका वैल्यू पता है, आपको किसका वैल्यू पता है, 100 का वैल्यू पता, तो आप नीचे 100 रखेंगे, साइड में 90 करेंगे, तो इसका वैल्यू पता करके बताओ कितना होगा, बताइए सर कितना होगा। आज के क्वेश्चन में ये 2-3 बातें मुख्य हैं आपके। 30,600 रुपए ये जो निकल के आया, यहाँ पर क्या वैल्यू निकल के आया, नेट म्युनिसिपल। इस पर आप मारेंगे 30,600 के ऊपर 10%, 10% मारिए कितना होगा 3060। बट सुनिए साहब, 3060 को हमको यहाँ पर लिखना चाहिए था माइनस करने के लिए, पर क्वेश्चन पेपर में उन्होंने मेंशन कर दिया है कि 40% ड्यू है, तो 60% क्या रहेगा आपका, पेड कितना किए हो, तो पहले 10% निकाल लो। 10% निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसको ऊपर 60% मारिए, कितना आ रहा बताइए। 60% वो माइनस होगा, पूरा माइनस नहीं होगा आपका 10%। 1800 कितना 36 माइनस करके बताइए। 37,500 से 36 माइनस करके बताइए। सर 35,664। 35,664। इसका नाम क्या निकल गया है, एनएबी। अब फिर आप क्या लेस करेंगे, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, जिसमें आप अपने नाम लोगे स्टैंडर्ड डिडक्शंस। 30 क्या लिखोगे, एनएबी। 35,664 के ऊपर 30% मारिए, कितना आ रहा बताइएगा। 35,664 के ऊपर 30% मारिए, कितना आ रहा बताइए। सर 1,06,992। 35,000 है बेटा सर 35,664 ना। हाँ, तो उसमें 1 लाख आ जाएगा, 30% मारोगे। सॉरी कहाँ ले लिए हो, 35 लाख नहीं ना लिया है। 46,000 है। देखो एक और लिया हुआ है सर 0.2 था, थोड़े सा सही बताया सर, 0.2 था वो। 10,699 रुपया। पॉइंट देखा नहीं पाया। 10,699। 35,000 का मान है बेटा, 35 का 30% से कम ही आता है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा कितना रुपया दिया था बताएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ, 2,000 रुपए। तो आपके कुल बेटा माइनस करने के लिए कितना दिख रहा है, माइनस करके फिगर बताइए बेटा कितना होगा। $22,965। अच्छा बेटा इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। ये तो ये क्या निकल के आया बेटा, इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस 1। अब हाउस 2 देखो, हाउस 2 आपका सेल्फ ऑक्युपाइड है, सेल्फ ऑक्युपाइड है। इधर देखिए केस को, इधर पर तुम डायरेक्ट ना एनएबी से चालू करो। एनएबी आएगा न्यू लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन कितना 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है, ध्यान देंगे अभी तो पड़ी। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मानेंगे 30% ऑफ। सर हम म्युनिसिपल टैक्स वाले बात नहीं कर रहे, नहीं शॉर्टकट है ये वाला। फिर आप इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। सर 4,000 का हाउस 2 का 4,000 का था, बस वही खाली माइनस होगा, बाकी कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो इस घर में आपका लॉस आया, लॉस फ्रॉम हाउस 2। अब इसी प्रकार से आप एक काम करो, इसी प्रकार से आप एक काम करो, यहाँ पड़ी
यहाँ पर आप कंटिन्यू क्वेश्चन को मैं लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाउस नंबर 3 ये भी सेल्फ ऑक्युपाइड है। आप यहाँ भी एनएवी को क्या करेंगे, एनएवी आपका आएगा नील, लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो रहेगा एट द रेट 30% ऑफ एनएवी वो भी नील ही आएगा। अगर इंटरेस्ट और लोन है तो उसे माइनस करके मिल जाएगा। क्वेश्चन में इंटरेस्ट और लोन दिया हुआ 3000 रुपए, तो ये घर में भी आपका लॉस है, लॉस फ्रॉम हाउस 3, लॉस फ्रॉम हाउस 3 3000 रुपए का नेगेटिव बैलेंस था, ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव। तो मुझे बताइए अल्टीमेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ रहा है? 15,965। 22,000 में से बेटा 7,000 निकाल दो। हाँ सर। अब देखो साहब बेटा ये कितना है ना 22,965 माइनस 7,000 में करेंगे आपका टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यही फायदा होता है। देखिए दोनों घर में अगर लॉस आ रहा तो इस घर को आप अल्टीमेट आपका ये हो रहा। अब सुनिए मेरे को केस बताना आपको, यहाँ पर एक केस क्या है सुन लीजिए। इधर देखिए साहब, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट का एक तो टॉपिक है, आप पूरा सवाल एकदम बढ़िया से बना लेना। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट होता क्या है, यहाँ पर देखिएगा रिकवरी एक वर्ड बोला हूँ, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है। प्रीवियस ईयर का बेटा कहाँ का है ये, प्रीवियस ईयर का है यार। 5,000 रुपए आपके रिकवरी हुए, मतलब जानते हो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जानते हो क्या करता है, गवर्नमेंट आपका स्टेप नंबर 2 को थोड़ा फोकस करेंगे। यहाँ पे बोला था एनुअल रेट अगर क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड रेंट रहेगा तो उसे माइनस कर देना। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या होता है, अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब होता है कि आपके भाड़े बनते थे 45,000 रुपये, हो सकता पिछले साल भी ऐसे कुछ 45,000 बनना था भाड़ा, जिसमें 5,000 रुपये आपको नहीं मिला होगा। तो आपने 5,000 रुपये गवर्नमेंट को हाथ पैर जोड़ के बोला भैया हमारा 45,000 मत लीजिए, हमारा 40,000 रुपये कंपेरिजन करिए, क्योंकि 5,000 रुपये मुझे मिले ही नहीं पैसे। तो एक्चुअल इंटरेस्ट कितना हुआ आपका, ये 5,000 रुपये 40,000 रुपये हुआ। देन यू हैव कंपेयर स्टेप 1 एंड स्टेप 2, और उसके साथ ही वैकेंसी को लेस किया आपने। यही हुआ है अभी खेला में। अब क्वेश्चन में जानते क्या हुआ, प्रीवियस ईयर का एक तो अनरियलाइज्ड रेंट था, वो क्या किया इस साल वो आदमी ने क्या किया, लैंडलॉर्ड जो टेनेंट जो था वो आके पैसा आपको दे दिया 5,000 रुपये। तो गवर्नमेंट बोलती है बाबू ये तो 5,000 तेरा आ गया, तो इसके ऊपर इनकम, ये तो इनकम है तेरा, इसके ऊपर तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को समझाता है, बोलता साहब अच्छा ठीक है आप टैक्स ले लीजिए मेरे से, मतलब टैक्स ले लीजिए मेरे से, पर टैक्स दीजिएगा तो मेरे को कोई ध्यान में बात रखिएगा, आप मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% देते थे, लागू करते थे कि नहीं करते थे, तो उस वाले एरिया में भी माने अनरियलाइज्ड में भी आपको 5% आपको 30% अलाउ करना पड़ेगा मेरे को। तो गवर्नमेंट ने वो अलाउ कर दिया, बोला ठीक है हाँ हाँ उसमें हम लोग माइनस कर देते थे आपको 30% देते। तो इस 5,000 के ऊपर भी तो क्वेश्चन पूरा बना लीजिए, डरने की बात नहीं है। क्वेश्चन में रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट अगर आया है तो डरने की बात नहीं, पूरा पहले क्वेश्चन रेडी कर लो। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लीजिए। उसके साथ आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लिखेंगे आप रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट कितने पैसे आए मुझे बताएंगे, 5,000 रुपये। उससे लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शंस, कितना परसेंट, 30%, कितना आएगा 1,500। तो आपके पैसे कितने, 3500। अब इसको पैसे 3500 अगर आप जोड़ देते हो तो आपका आंसर आएंगे 19,465 रुपये। अब ये आपका रिजल्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन में। अब आपको क्वेश्चन ध्यान क्या देना, यही ऐसा 15 नंबर क्वेश्चन ऐसा आता है, तो सर इसमें ध्यान क्या देना हमको, मैं बता रहा हूँ ध्यान क्या देना इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव कैलकुलेट जीएबी, देन हाउ टू कैलकुलेट सर जीएबी। जीएबी को मैंने बोला बेटा पहले आरईआर निकालो, आरईआर में जब तुम कंपैरिजन करोगे तो ध्यान देना आपका ग्रॉस में से वैल्यू नेट में दिया हुआ कि ग्रॉस में दिया हुआ है। सर इस पर क्वेश्चन मेरे हिसाब से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ग्रॉस में से वैल्यू के हिसाब से दिया हुआ, ग्रॉस को दिया हुआ, नेट में नहीं दिया। तो बोले थैंक यू, ग्रॉस में दिया तो अच्छी बात है, आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो ग्रॉस में फिर फेयर एंड आपने कंपेयर किया, स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैंने पहले सिखा दिया। स्टेप नंबर 2 में आज की बातों में आप स्टेप नंबर 2 को जरूर फोकस करेंगे। क्वेश्चन में वहाँ रेंट रिसीव लिखा हुआ, तो रेंट रिसीव को आप डायरेक्ट एआर बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बना सकते हो इन द केस अगर वैकेंसी नहीं है तो।
अच्छे सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर क्वेश्चन पेपर में वैकेंसी दिया हुआ है तो आप रेंट रिसीव को नहीं बढ़ा सकते, आपको एनुअल एंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो आपने एनुअल एंड में कन्वर्ट किया और उसी एनुअल एंड को तुमने एआर बनाया। क्लियर है बात, ये समझ आया? यानी कब बना सकते हो कब नहीं बना सकते हो मैंने वो समझा दिया। अब आप जब बना लिए तो देन वी कंपेयर जो हायर हुआ उसको अपने लिए लेस वैकेंसी। वैकेंसी हमेशा एनुअल एंड पे लगता है। जरूरी अगर ये 50 साल होता तो क्या दिखता है, 50 साल दिखता है। स्टेट बोर्ड अगर 50 साल होता तो हायर होना तो 50 साल, पर वैकेंसी किस पर निकलेगा? वैकेंसी हमेशा एनुअल एंड पे निकाला जाता है। निकाल के माइनस कर लीजिएगा, जीएबी आ गया। अगला पॉइंट आपको एक और छेड़खानी किया गया, उन्होंने म्युनिसिपल टैक्सेशन छेड़ा है। उन्होंने इस बार वैल्यू नहीं बताया, उन्होंने बोला कि बाबू म्युनिसिपल टैक्स 10% मानना है तो म्युनिसिपल टैक्स लगता है म्युनिसिपल वैल्यू पे। तो डिपार्टमेंट ने यहाँ लाइन लिखी है म्युनिसिपल टैक्स जो लगता है म्युनिसिपल वैल्यू पे वो नेट म्युनिसिपल वैल्यू होता है, पर आपका म्युनिसिपल वैल्यू कौन से पे वैल्यू फिगर पे खड़ा है? ग्रॉस पे खड़ा है, तो शुड बी कन्वर्टिंग नेट में पहले कन्वर्ट करिए फिर उसके ऊपर 10% मारिए। तो आपने क्या किया, अपने ग्रॉस में वैल्यू कन्वर्ट, इसको आपने 100 पकड़ा, इसको 90 पकड़े। तो ये कितने का वैल्यू दिया? 100 का वैल्यू दिया, 90 करके आपने नेट म्युनिसिपल वैल्यू निकाल लिया। इसके ऊपर तुम 10% मारो, 3060 रुपए आए। अब 3060 रुपए को तुमने क्या किया, उस पर पूरा का पूरा पेमेंट नहीं किया उसने, 40% ड्यू रखा। तो मतलब जितना पे ऑफ करेगा उतना ही माइनस करने मिले। तो आप 3060 रुपए में 60% मारे तो आपका ये पैसा आया। माइनस करने के बाद आपका पैसा ये इनकम फ्रॉम हाउस 1 आ गया। हाउस 2 सेल्फ ऑक्युपाइड है, हाउस 3 सेल्फ ऑक्युपाइड। यानी गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट ने नया नियम लाया है, 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड ट्रीट कर सकते हो आप। तो दोनों घर को आपने सेल्फ ऑक्युपाइड ट्रीट किया। यहाँ पर आपने क्या किया, डायरेक्ट एनएबी से शुरू किया। एनएबी आपका नील हो, क्योंकि जीएबी नील, म्युनिसिपल टैक्स दिया भी होगा तो भी नील करेंगे, एनएबी नील ही आएगा, तो डायरेक्ट आप एनएबी से शुरू कर सकते हो। तो हाउस 2 मैंने कहा शुरू किया, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, हाउस 2 में एनएबी नील लेस डिडक्शन 24 को करके आपने, वो तो नील ही होगा क्योंकि 0 है, तो इसके ऊपर 30% मारो तो 0 ही आएगा। इंटरेस्ट और लोन 30,000 से अगर नीचे है तो कोई चिंता में बात नहीं, आप चुपचाप उधर लिख लेना जो है, 30,000 से नीचे ही हम लोग का। अगर 30,000 से ऊपर है देने वो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ भी हाउस नंबर 3 में भी आपका क्या हुआ, एनएबी में कितना दिया, आपका एनएबी नहीं आता। तो टोटल मिला के आपका हाउस 1 में इनकम है, हाउस 2 में लॉस है, हाउस 3 में लॉस है। टोटल इनकम ऑफ हाउस 2 कितना आया सर, माइनस करके अल्टीमेट हम लोग का 15,965 रुपया। इसमें लॉस बनाया जाता है क्वेश्चन में, ताकि आप अपने प्रॉफिट को कम दिखाए, ताकि गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़े। और इसमें रिकवरी एक्ट होगा तो गवर्नमेंट उस पर भी टैक्स मांग रही है आपसे, तो बोला रिकवरी जो हुआ है, रिकवरी में हमको डिडक्शन का बेनिफिट चाहिए। तो आपको गवर्नमेंट ने डिडक्शन का बेनिफिट देकर माइनस करके 1500 रुपये माइनस करके आपका ये आपका टोटल इनकम हाउस होल्ड इनकम है। क्लियर बाबू, क्वेश्चन समझ आएगा? ठीक है, डन है। दोबारा अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन में जीएबी निकालने बोलेगा तो आप निकाल सकते हो, बोलो हाँ या ना। हाँ सर निकाल सकते हैं। चलिए सर अभी के लिए थैंक यू। मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को अभी करने के लिए। हाँ सर हमें होमवर्क दीजिए, तुमने वादा किया कि तुम निकाल के दोगे मुझे। हाँ सर आपको बोले तुम देंगे। एट नंबर को निकाल के आप लोग देंगे होमवर्क है, ठीक है। चलिए सर थैंक यू।